हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्म स्मार्ट क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था, सोशल क्लास 10th का। और पावर शेयरिंग में हमने एक बड़ी दो केसेस हमने पढ़े थे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। क्या सिचुएशन है, कैसा एथनिक कॉम्पोजिशन था, कैसे बेल्जियम इतना कॉम्प्लेक्स जगह था, श्रीलंका थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स था लेकिन वहाँ सिविल वॉर हो गया, कैसे लोग आपस में मतभेद में रहते, ये सब चीजें हमने देखी थी। याद है ना? नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब उसके आगे का डिस्कशन अपन करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, तो बेल्जियम ने मैं आप देखिए, श्रीलंका में तो मैंने आपको बताया था मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था, है ना, जो मेजोरिटी वाले थे उन्होंने राज कर लिया था एंड सो ऑन। बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग का मॉडल था वो बड़ा बेहतरीन उन्होंने सॉल्व किया था। वहां के लीडर्स ने बहुत जोरदार, उन लोग को ऐसा हो गया था कि यार मजा आ गया। ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो बेल्जियम मॉडल में देखते हैं अपन कैसा था। ठीक है, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स मेड बाय द बेल्जियन लीडर्स वर डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री। अब इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था। ठीक है, मेजोरिटी कंट्री में बेल्जियम की थी, माइनॉरिटी फ्रेंच की थी। ब्रुसेल में मेजोरिटी फ्रांस की थी और माइनॉरिटी बेल्जियंस की थी। इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बाद भी कैसे उसको हल किया जाए, तो वहाँ के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने काफी इनोवेटिव और अलग तरीका अपना के उसको सॉल्व किया। टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चरल डाइवर्सिटी दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। 23 साल में 1970 से 1993 के बीच 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। सोचो, बहुत बड़ी बात है। भारत में एक बार भी बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा सा चीज, अनुच्छेद 370, ठीक है, आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो कितना विरोध, लड़ाई झगड़ा वहां भी हुआ होगा। आई मतलब मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। ठीक है, बट बहुत लेवल का प्रोटेस्ट और बहुत लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में, अमेंड करने में। इन्होंने 4 बार किया 23 साल में। तो सोचो कितने बड़े प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे होंगे कि उनको 4 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ गया। मतलब सोचने वाली बात है ना। जनरली क्या होता है कि लीडर्स के हाथ में सब कुछ होता है बच्चों। ठीक, आप जो देखते हो आप सोचते होगे कि इंडिया डेमोक्रेसी है तो बहुत आसान है, पीपल के हाथ में पावर है, पर वैसा नहीं होता है। जो लॉ एक बार बन जाता है ना, उसको हटाना या उसको चेंज लाना या उसमें कुछ संशोधन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे इंडिया में भी आप फार्मर बिल का प्रोटेस्ट देखिए होगे। फार्मर बिल आया, उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि लॉ के कहीं ना कहीं वो चैलेंज कर रहा था, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा था। फिर आपने देखा कि क्या बोलते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन वाला लॉ, मतलब एक्सीडेंट प्रोटेक्शन लॉ वाला आया, उसमें क्या हुआ था कि पूरा उन्होंने लॉ बदल दिया था कि कैसे उम्र कैद होगी, क्या होगी। तो छोटे छोटे चीजें, कानून है बस। ठीक, यहाँ तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की बात हो रही। तो इन्होंने 20 से 23 साल के इंटरवल में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ताकि वो जो रीजनल प्रॉब्लम आ रही है ना, फ्रांस और ब्रुसेल, बेल्जियम वाली ब्रुसेल में और कंट्री में, वो सॉल्व हो सके। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, देखिए मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल क्या था, क्या बदलाव करके उन्होंने क्या किया। देखिए, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो गया, कर दिया उन्होंने बदलाव, तो बदलाव के बाद संविधान में ये लिखा गया कि जो डच स्पीकिंग लोग रहेंगे, जो कि कोर बेल्जियम के लोग हैं, वो लोग और फ्रेंच लोग मिनिस्ट्री में बराबर होने चाहिए। जैसे भारत में 543 सीट लोकसभा की है, मतलब एमपी जो है 543 लोकसभा में बैठते हैं। तो उनका ये कहना था भाई बराबर बराबर बैठा लो, आधे आधे नहीं चलेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, ऑड नंबर है तो बीच से किसी को काट सकते नहीं आप, है ना। तो एक कुछ एडजस्टमेंट रहा होगा, बट स्टिल बराबर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। नहीं होगा तो एक आध उन लोग हो सकता है उसको 5, जैसे हमारा 543 है तो 544 कर दिए होंगे वगैरह। नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजंस यूनिलेटरली। कोई भी एक कम्युनिटी है, जैसे वहां पर फ्रांस वालों ने अपनी कम्युनिटी बना के रखी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के रखी हुई थी, बेल्जियम वालों ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के रखी थी, स्टेट लेवल पे अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई थी। तो इनका ये कहना था कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो है अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, तो पहले तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होने चाहिए, पहला ये इनके लॉ में बताया गया। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और दूसरा,
कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, भले उसकी मेजोरिटी ही क्यों ना हो। मतलब कि अगर पूरे बेल्जियम में अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेजोरिटी है तो वो लोग ये बोले कि नहीं हमारी मेजोरिटी, हम डिसीजन ले ले, नहीं चलेगा। या ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी, तो लोग सोचे कि हम लोग ये डिसीजन लेके ब्रुसेल में चेंज कर दे, तो नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट बनी है बराबर बराबर, वो मिल के डिसीजन लेगा, डेमोक्रेसी के तौर पे वोट होगा, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। ये चीज उस मॉडल में बताया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में भी यही है वैसे बेसिकली, है ना, हॉरिजॉन्टल पावर है बेसिकली, लेकिन वर्टिकल काम करते हैं। वहां पर यह बोला गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आएगी। इंडिया में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डिवाइड कर दिया गया है ना। जो स्टेट डिसीजन लेता है वो उस पर सेंट्रल बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और सेंट्रल को तो स्टेट जवाब दे ही नहीं सकता, जवाब तलब कर नहीं सकता किसी एक दो कारणों को छोड़ के, है ना। तो ब्रुसेल में क्या कर दिया गया, मतलब फ्रांस में, बेल्जियम में क्या कर दिया गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब दे ही नहीं होगा, सब ऑर्डिनेट नहीं है, मतलब उसके अंतर्गत अंतर्गत नहीं आता, उसके नीचे नहीं है, बराबर में रखा गया। ये प्रॉब्लम क्यों है, ये ऐसा क्यों किया गया? आप बोलोगे यार ये तो बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है, स्टेट को तो हमेशा सेंट्रल के अंदर आना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने बताया ब्रुसेल जैसी जगह है, वहां पर क्या था, फ्रांस मेजोरिटी में थे और डच जो है वो माइनॉरिटी में थे। अगर कहीं सेंट्रल को अगर सुपीरियर रख देते हैं ना, मतलब स्टेट को सब ऑर्डिनेट के तौर पे रख देते तो होता क्या कि ब्रुसेल में लोगों को लगने लग जाता है ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया, ठीक है, हमारे पास मेजोरिटी है फिर भी हम क्या बोलते हैं उसके अंडर में है। तो ऐसा नहीं होने के कारण, ऐसा ना दिया जाए इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं रखा गया। बहुत जरूरी पॉइंट है, ये बहुत यूनिक बात है, जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। ब्रुसेल द कैपिटल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बताया ना मैंने, ब्रुसेल इज अ पिक्यूलियर केस। ब्रुसेल में क्या था, फ्रांस मेजोरिटी में था, मतलब फ्रेंच वाले मेजोरिटी में थे और डच वाले माइनॉरिटी में थे, ये ब्रुसेल में था ठीक है, तो अलग ही केस है, पेक्यूलियर केस हो जाता है ऐसा कभी कभी। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आता नहीं है उनके लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने ब्रुसेल में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ही सेपरेट बना दी, और वहां पर जो कम्युनिटीज है, दोनों कम्युनिटीज उनके रिप्रेजेंटेटिव बराबर होगा, जैसे इनके मॉडल में चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बोला गया है। इन्होंने ब्रुसेल में भी सेम चीज लागू की कि ठीक है भैया हम यहाँ पर अलग गवर्नमेंट बना के दे रहे हैं, और इस गवर्नमेंट में हालांकि फ्रेंच जो है मेजोरिटी में है, ब्रुसेल जो है माइनॉरिटी में है, बट हम फिर भी यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। देखो कैसे बैलेंस कर दिया, ये बोल के कि नेशनल लेवल पे हमने डच को इंपॉर्टेंस दी, और स्टेट लेवल पे जो कि कैपिटल भी है ब्रुसेल, वहां पर फ्रांस को इंपॉर्टेंस दी, सॉरी नेशनल लेवल पे फ्रांस को इंपॉर्टेंस दी और फ्रेंच लोगों को इंपॉर्टेंस दी, और स्टेट लेवल पे आपने अपने बेल्जियन लोगों को इंपॉर्टेंस दी। तो इस तरीके से बैलेंस बना के चल रहे, कितना दिमाग है सोचो, इतने इनोवेटिव, इतने तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबका साथ सबका विकास एक्चुअली में फॉलो हो रहा है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को भी फायदा है ना, एमपी वगैरह जो है वहाँ के मिनिस्टर उनको भी फायदा, लोगों को भी फायदा, दंगे फसाद सिविल वॉर वगैरह नहीं हो रहे हैं, टेंशन रहते हैं ऑलरेडी। जब दो एक ऐसा स्टेट आप लेके चल रहे हैं जहाँ इस टाइप का सिचुएशन बना हुआ है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला है, तो टेंशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटीज वगैरह रहेंगे, बट हाँ ये है कि मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। A third kind of government, community government, is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, and German speaking, no matter where they live. This government can decide on culture, education, and language related issues. अब देखिए दो गवर्नमेंट तो है ही, सेंट्रल और स्टेट, एक थर्ड गवर्नमेंट उन्होंने बनाया, हालांकि मुझे नहीं पता है किस लेवल पे काम करती है, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये पूरा डायलेक्ट पे है, लैंग्वेज पे, कौन सा लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं कि डच बोल रहे हैं, इसके बेसिस पे बनाया। और इनका काम क्या है, इन लोग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं। अभी किस लेवल पे, ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सेंट्रल लेवल पे होगा, क्योंकि सब लेवल का काम हो रहा है ना इसमें, एजुकेशनल भी है, लैंग्वेज भी है, कल्चरल भी है, सब है, तो मेरे ख्याल से सेंट्रल लेवल पे रहा होगा। तो इन्होंने थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट,
ये गवर्नमेंट उन लोग को रिप्रेजेंट करती थी जो लोग कम्युनल होते थे, है ना। देखो देश में एक तो कम्युनल लोग होते हैं, एक सोशलिस्ट लोग होते हैं, और कम्युनिस्ट लोग होते हैं, सोशलिस्ट लोग होते हैं, और कैपिटलिस्ट लोग होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनके लिए एक अलग से गवर्नमेंट, और गलत नहीं होता कम्युनिस्ट होना, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने मेजर इश्यूज को सॉल्व किया। देखो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में सीधा मेजोरिटेरियनिज्म चल गया, ठीक। सीधा मेजोरिटी ने बोला भैया हमारा राज है, हम तो ऐसा ऐसा चलाएंगे, हम बुद्धिज्म चलाएंगे, हम हमारी लैंग्वेज चलाएंगे, आप देख लो। साइड लाइन कर दिया गया माइनॉरिटी को, प्रायोरिटी भी नहीं दी गई। बेल्जियम में ऐसा नहीं, बेल्जियम में सबको साथ में लेके इन लोगों ने काम किया, और हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का ट्राई किया। हम हर किसी को सोचा कि सबको लेके आगे बढ़ते हैं और सबको देते हैं मौका गवर्नमेंट बनाने का और काम करने का।